ये आपका प्रमेय है 7.8 और इस प्रमेय में कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसमें देखिएगा हम क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसा कि कह रहा है, मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज ABC है, यह एक त्रिभुज ABC है। हमको सिद्ध करना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस चीज को दर्शाना है। देखिएगा, सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं कि क्या चीज दिया है। इसमें देखिएगा कुछ खास तो नहीं दिया है। इसमें दिया है त्रिभुज ABC, खाली इतना ही दिया है कि त्रिभुज ABC हमको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। हमको सिद्ध करना है AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमको यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यही चीज हमको दर्शाना है। तो त्रिभुज ABC में हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि भुजा AB धन AC, भुजा AB धन AC बड़ा होगा BC से। तो देखिएगा, हम थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, रचना में हम BA को आगे बढ़ाते हैं। अब BA को हम इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं बिंदु D तक। BA को कहां तक बढ़ाते हैं? बिंदु D तक। इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AD बराबर AC हो। हम BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AD बराबर हो किसके? AC के। ठीक, अब देखिएगा, इसको हम रचना में लिख लेते हैं। रचना में लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार, बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AD बराबर AC हो। AD बराबर AC हो। ये तो स्पष्ट हो गया। अब देखिएगा, अब हमको सीधे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अब इसमें जो चीज दिया है मैं सिर्फ त्रिभुज ABC दिया है और बाकी और कुछ नहीं दिया है। सिद्ध करना है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हमने इन्हीं दोनों भुजाओं को लिया है, AB धन AC बड़ा होगा BC से। यही चीज हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमने जो रचना किया है इसको भी हमने लिख दिया। हम भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AD बराबर AC हो। अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम त्रिभुज ACD की बात करें, त्रिभुज ACD की बात करें तो इसमें AC बराबर AD है रचना से। और जब AC बराबर AD है तो किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखिएगा, ये कोण जो होगा वो इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। समझ में नहीं आया? आया? अब देखिएगा, क्या चीज, यही चीज इसमें बताया गया है कि AB धन AC। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि AC बराबर किसके है? तो AB धन AC बराबर हो गया BD।
क्या हो गया, समझ में नहीं आया, ए बी धन ए सी। और चूंकि ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है, तो देखिएगा ए बी धन ए सी बराबर हो गया बी डी। क्या हो गया, बी डी। देखिएगा हम सॉल्व करते हैं, हम इसी त्रिभुज को लेते हैं। देखिएगा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें देखिएगा ए सी बराबर ए डी है। ये रचना से हमको प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, रचना से। किससे प्राप्त हुआ, ये तो हमने रचना ही किया ना, इसको हमने बढ़ाया है, हमने रचना किया है, ए सी के बराबर बढ़ाया है, तो ए सी बराबर ए डी हो गया। ये तो रचना से हो गया। तो देखिएगा जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी। आप आगे लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी बराबर भुजाओं के सामने के कोण। किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये चीज हो गया बराबर भुजाओं के सामने के कोण। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, अगर इस कोण में ये कोण भी हम जोड़ दे तो इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है। अगर इस कोण में यह कोण भी हम जोड़ दें तो ये कोण इसके बराबर था, बड़ा होगा कि छोटा होगा, श्योर है कि बड़ा होगा। अगर कोण ए सी डी में हम कोण ए सी बी जोड़ दें, यानी कि कोण ए सी बी जोड़ दें कोण ए सी डी में, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा कोण ए डी सी से। होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा ये दोनों कोण जब मिलेंगे, ये कोण धन ये कोण जब मिलेगा तो ये पूरा कोण बन जाएगा बी सी डी। क्या बनेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कोण बी सी डी इज ग्रेटर देन कोण ए डी सी। समझ में नहीं आया। अब ये पूरा कोण इस कोण से क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिएगा इसके सामने की जो भुजा है वो बी डी है। क्या है, बी डी। अब देखिएगा किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहां पर देखिएगा ये कोण बड़ा है इस कोण से, तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी इसके सामने की भुजा से। तो इसके कोण सी के सामने की भुजा है बी डी। क्या है, बी डी बड़ा हो गया किससे, इसके डी के सामने का भुजा है बी सी। किससे बड़ा हो गया, बी सी से। अब चूंकि देखिएगा ये बी डी जो है ये बी ए धन ए डी मिलके बना है, बी ए धन ए डी मिलके बना है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं बी ए धन ए डी के रूप में। ठीक, इज ग्रेटर देन बी सी हुआ। भाई बी डी जो है, ये बी डी जो है ये बी ए धन ए डी को मिला के बना है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर ऊपर हमने पहले ही रिप्रेजेंट किया है कि ए सी बराबर क्या है, ए डी। तो यहां देखिएगा ए डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। ए डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा ए बी धन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ए बी धन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। यही चीज हमको सिद्ध करना था। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रमेय 7.8 है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग। अब आप किन्हीं दो भुजा को ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमने ए बी और बी सी को लिया है तो आप भी ए बी बी सी को ले। आप ए सी और बी सी को ले सकते हैं, आप ए बी और ए सी को ले सकते हैं, ए बी और बी सी को ले सकते हैं। माने किन्हीं भी दो भुजाओं का योग आप करेंगे तो वह तीसरी भुजा से बड़ी प्राप्त होगी। यहां पर वही चीज आपको दिखाना है
कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इसमें सिर्फ त्रिभुज दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC। हमको सिद्ध क्या करना है? दो भुजाओं का योग। अब जैसा कि मैंने बताया, आप कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, आप कोई भी दो भुजा ले सकते हैं। AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, या AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, या AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। आप कोई भी दो भुजा तीसरी भुजा से बड़ा दर्शा सकते हैं। तो हमने यहाँ दो भुजा AB और AC को लिया है। AB धन AC इज ग्रेटर देन BC। इसमें देखिएगा हमने एक रचना किया है। हमने रचना क्या किया? भुजा BA को हमने D तक बढ़ाया, बिंदु D तक बढ़ाया। बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AC हो। AD बराबर, अब दो भुजाओं का योग AB धन AC बराबर हो गया BD। कितना हो गया भाई? AC बराबर AD है ना, तो AB धन AC बराबर क्या हो गया? BD। ये हमने रचना किया है। और ये चीज देखिएगा, अगर त्रिभुज ACD की बात की जाए तो त्रिभुज ACD में AC बराबर AD है रचना से। तो किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, अतः यह कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर देखिएगा हमने रचना में भी वही लिखा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AC, AD बराबर। अब देखिएगा, अब हम सॉल्व करते हैं। तो जो हम सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम हम इसी त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ACD को, त्रिभुज ACD को। अब इस त्रिभुज में देखिएगा, चूंकि AD बराबर AC है, ये रचना से हमको प्राप्त हुआ है। AC बराबर AD, ये हमको रचना से प्राप्त हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे? यानी इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया कोण ACD इज इक्वल टू कोण ADC। और आगे इस चीज को भी हमने दर्शाने का प्रयास किया, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण। अब एक चीज ये देखिएगा, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो अगर इसमें हम ये जोड़ते हैं तो ये इससे बड़ा नहीं हो जाएगा भाई? इतना ही तो इसके बराबर है। और जब इतने में हम इतना और जोड़ देंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि कोण ACD में हमने ACB कोण को जोड़ दिया। ACB यानी इस कोण को हमने क्या किया? जोड़ दिया। और जब हमने इस कोण में इसको जोड़ा तो ये तुरंत बड़ा हो गया। किससे? ADC से बड़ा हो गया ना। अब एक चीज देखिएगा, जब इन दोनों कोणों को, इस कोण और इस कोण को, जब दोनों कोणों को हमने जोड़ा तो ये पूरा कोण बन गया, ये कोण पूरा बन गया, कोण C BCD। ये क्या बन गया? अब कोण BCD बड़ा हो गया किससे? कोण ADC से। अब कोण BCD इज ग्रेटर देन ADC हो गया। अब एक चीज ये देखिएगा, किसी भी त्रिभुज में बड़े भुजा के सामने का, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा, अभी इसके पहले वाला जो प्रमेय हमने बताया था वो यही था कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। वो प्रमेय था आपका 7.7, प्रमेय था 7.7 कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहां पर देखिएगा, जब कोण BCD इज ग्रेटर देन कोण ADC हो गया, ये कोण जब बड़ा है तो इस कोण के सामने की भुजा भी क्या होगी? बड़ी होगी, यानी BD इज ग्रेटर देन BC हो गया। अब यहां पर देखिएगा, BD जो है वो BA धन AD है। BD पूरा ये BA धन AD है, दो भागों में टूटा है ना, तो इसको हमने क्या किया? दो भागों में तोड़ दिया। BA धन AD इज ग्रेटर देन BC, BA धन AD इज ग्रेटर देन BC। अब यहां ऊपर देखिएगा, चूंकि हमने पहले ही दिखा दिया कि AC बराबर है किसके? AD के, तो यहां हम AD की जगह पर क्या रख दिए? AC। तो हम इसको BA कहे चाहे AB कहे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया AB धन AC इज ग्रेटर देन BC।
यानी ए बी धन ए सी बड़ा है किससे? BC से। तो ये आपका प्रमेय था, ये प्रमेय 7.8 था, ये प्रमेय समाप्त होता है। आगे देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रम से बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि कोण PBC इज लेस देन कोण QCB है। तो आपको दिखाना है कि AC इज ग्रेटर देन AB है। देखिएगा, सर्वप्रथम हम नोट करते हैं कि क्या चीज दिया है, क्या चीज दिया है। तो देखिएगा इसमें दिया क्या है, यही दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं को भुजाएं AB और AC को बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, ये चीज दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। तो ध्यान दीजिएगा, बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें रेखा ABP की, रेखा ABP की, तो देखिएगा रेखा ABP के बिंदु B पर, रेखा ABP के बिंदु B पर एक ही तरफ कितने अंश के कोण बनेंगे? 180 अंश के। एक ही तरफ कितने अंश के कोण बनेंगे? 180 अंश के। तो इस पर हम देखते हैं, आप लिख सकते हैं कि किरण ABP के बिंदु B पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग होगा कितना? 180 अंश। तो यहां पर देखिएगा, ये आपको प्राप्त होगा कोण ABC प्लस कोण PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका होगा समीकरण 1। क्या होगा? समीकरण 1। और देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम बहिष्कोण से अगर चाहें तो इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस 2-4 लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखिएगा, हम सीधे त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में देखिएगा कोण PBC बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। तो जब कोण PBC बहिष्कोण है, अतः आप लिख सकते हैं कोण PBC इज इक्वल टू कोण BAC प्लस कोण ACB होगा। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय है। इस प्रमेय को मैंने पहले ही बताया है। आप चाहे तो आप YouTube पर देख सकते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बना के डाला है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी भी भुजा को बढ़ाया जाए, किसी भी भुजा को एक भुजा को बढ़ाने पर बनता है बहिष्कोण। और त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः, इसका अंतः कोण ये होगा, लेकिन अंतः सुदूर दो कोणों के योग, तो अंतः जो दूर हैं इन दोनों कोण के योग के बराबर ये कोण होता है। तो ये बहिष्कोण प्रमेय है। बहिष्कोण प्रमेय से देखिएगा कोण PBC बराबर होगा कोण BAC धन कोण ACB। अब देखिएगा, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। क्या बना लेते हैं? समीकरण 1 आप लिख सकते हैं, तथा त्रिभुज ABC में ही कोण QCB बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। देखिएगा,
AC भुजा को बढ़ाया गया है, AC भुजा को बढ़ाया गया, उसके परिणाम स्वरूप ये कोण बन रहा है। ठीक, तो जब इस भुजा को बढ़ाने पर ये कोण बना तो ये कोण होगा इस त्रिभुज का क्या, बहिष्कोण। और त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वो अपने अंतः सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। अतः आप लिख सकते हैं कोण QCB इज इक्वल टू कोण CAB प्लस कोण ABC। और इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। आप लिख सकते हैं कि चूंकि कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, ये दिया है, ये दिया है प्रश्न में ही। ठीक, देखिएगा आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। यहां पर देखिएगा ये कोण छोटा है इस कोण से, यानी ये बड़ा है किससे, इससे, ये छोटा है इससे ना। अब देखिएगा इसी की जगह पर हम ये मान रखते हैं तो ये हो जाएगा कोण BAC प्लस कोण ACB इज लेस देन, इसकी जगह पे ये मान रखा गया ना, इज लेस देन, ये होगा कोण CAB प्लस कोण ABC। समझ में आया? अब इसमें देखिएगा दोनों तरफ एक कोण आपको मिलेगा, दोनों तरफ एक कोण, ये BAC कहिए चाहे CAB कहिए, चाहे BAC कहिए और चाहे CA, बात तो इसी कोण की हो रही है। तो दोनों में ये कोण आपको कॉमन मिल रहा है, अतः ये कोण समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। अब आपको प्राप्त क्या हुआ? कोण ACB इज लेस देन कोण ABC। नहीं समझ में आया? ये कोण इस कोण से क्या है? छोटा है। ये कोण इस कोण से क्या है? छोटा है। तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। तो ACB इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है? AB। इस कोण के सामने की भुजा, और इसके बाद देखिएगा ABC, तो इस कोण के सामने की भुजा AC। तो देखिएगा जब ये कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी? बड़ी होगी, यानी AC बड़ा होगा किससे? AB से। आप लिख सकते हैं कि AB, आप लिख सकते हैं AB इज लेस देन AC। आप आगे कह सकते हैं बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा, यही चीज हमको दिखाना था। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन AB। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? देखिएगा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कह रहा है आपको दिखाना है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, ये है। और आपको दिखाना है कि AC बड़ा है AB से। इसमें देखिएगा जो दिया है इसको हमने लिखा है, जो सिद्ध करना है इसको हमने लिखा है। अब देखिएगा जब हम सॉल्व करते हैं तो त्रिभुज ABC की बात करते हैं, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाया गया है बिंदु P तक, अतः यह कोण जो बनेगा CBP या PBC, ये कोण इस त्रिभुज का क्या होगा? बहिष्कोण होगा। और किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण प्रमेय है। ये क्या है? बहिष्कोण प्रमेय। तो बहिष्कोण प्रमेय से ये आपको समीकरण 1 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से इसी त्रिभुज में भुजा AC को बिंदु Q तक बढ़ाया गया है, और जब भुजा AC को बिंदु Q तक बढ़ाया गया तो ये कोण इस त्रिभुज का क्या बना? बहिष्कोण। ये कोण इस त्रिभुज का क्या बना? बहिष्कोण। और किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण QCB इक्वल टू कोण CAB प्लस कोण ABC, ये बहिष्कोण प्रमेय से प्राप्त हुआ है। और इसको हमने क्या बनाया?
समीकरण 2। अब चूंकि देखिएगा प्रश्न में दिया है कि कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, यानी कोण PBC जो है वो छोटा है कोण QCB पर, तो इसी पर हम इसका मान समीकरण 1 और 2 से रख दिए। इसी पर PBC की जगह पर PBC का मान ये रख दिए और QCB की जगह पर मान ये रख दिए। बीच में चिन्ह तो यही रहेगा ना, क्योंकि ये छोटा है। तो अब देखिएगा जब हमने मान रखा तो BAC प्लस ACB इज लेस देन CAB प्लस ABC। अब इसमें देखिएगा BAC कहिए चाहे CAB कहिए, बात तो इसी कोण की हो रही है ना। अब दोनों तरफ ये कोण जोड़ा गया है, इधर भी जोड़ा गया इधर भी जोड़ा गया, तो हम दोनों तरफ से क्या किए, इसको हटा दिए। ठीक, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको हटा दिए तब भी तो चिन्ह यही रहेगा ना। अब देखिएगा ACB इज लेस देन ABC हो गया, यानी ये कोण C जो है कोण B से क्या है, छोटा है। कोण C जो है वो कोण B से क्या है, छोटा है। तो अब जब ये बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी, ये छोटा है तो इसके सामने की भुजा छोटी होगी। अतः यहां पर AB इज लेस देन AC हो गया, और ये लिखा गया है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो यहां पर देखिएगा जब AC बड़ा है AB से तो इसको आगे भी हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन AB। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। फिर हम कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।